शांति। आज की मुरली में विशेष बाबा ने पढ़ाई के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। स्वयं भगवान परम धाम से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमारा रजिस्टर किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे मैनर्स किस प्रकार से होने चाहिए। तो आज बाबा ने अपने रजिस्टर के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। दूसरी पॉइंट, बाबा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स हमें देते रहते हैं। तो उन ज्ञान की स्मृतियों में रह करके हमें सदा खुश रहना है। तो आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य 30/5/2023। आज की मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट में खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? क्या कहेंगे? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? बाबा ने बताया है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान से पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं? ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो समझते हो, हमको बाप पढ़ा रही है। शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाबा कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। आज विशेष बाबा ने याद के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हो बाबा की याद में। यह भी बाबा ने समझाया है, देवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाबा आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को राजाई को देख बड़ा खुश होगा ना। बल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है। वह हमको पढ़ाकर फिर स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा कहते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे अभी
समझते हो कि आगे हमारे में जो ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। उनमें जब सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई है नहीं। अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है वह लिंग। किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। बाबा ने धक्कों से छुड़ा दिया है बच्चों को। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होता ही नहीं है। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं है, वहाँ है ही सुख। वहाँ जहाँ भक्ति है वहाँ है दुख। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, जिसको बाबा संगम योग को कहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहाँ तो कितने ढेर मनुष्य हैं। कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कहे, बेचारे अंधकार में है ना, तो तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर। हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे बैरिस्टर योग, इंजीनियर योग होता है ना। पढ़ाने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टर के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएंगे। यह है राजयोग। तो हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। ना बाबा स्मृति दिलाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। जैसे वो बैरिस्टरी सीखते हैं तो बैरिस्टर के साथ योग होता है, हम राजयोग सीख रहे हैं तो हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ होना चाहिए। इसमें तो खुशी का एकदम वारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना। हम बच्चे दुख नहीं देते हैं, पर सुख कितनों को देते हैं वो हमें चेक करना है। परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहिक इनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। यह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को दुख नहीं देंगे। बाबा आते ही है हमको ऐसा देवता बनाने। यह कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं।
आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है बच्चों को। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना, साथ साथ मैनर्स भी सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बताते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है? ज्ञान इस तरफ और भक्ति उस तरफ है। उससे स्वर्ग और उनसे नर्क बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है। अच्छा पढ़ भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसी में ही माया पतकती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर है। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसीलिए महारथी है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे है, महारथी वह जो याद में रहे। उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। नहीं तो फिर सजाए भी तो खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो, तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्राते रहती है। तुम तीखे जा रहे हो, फिर भी साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई से दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कुमारियां माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर कुछ मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, तो कितनी ना मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए, ऐसा न हो फिर दोनों जहान से चले जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो फिर खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो।
हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। तो वो तब छोड़ेंगे, शरीर तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाबा की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसी में बुद्धि की बातें हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे हैं, फिर रावण राज्य में वापस हम फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे हैं। अब फिर बाबा कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही कहती है पावन पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बतलाते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने के लिए। यह भी अब बाबा ने समझाया है, जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब वापिस जाना है। यह दुनिया खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, सद्गति में ले जाएगा। तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी न निकले। यह बंद हो जाना चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, यह दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ और फिर अंत होता है। बाबा भारत में आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। जाड़ वृद्धि को पाता रहता है, फिर उस समय ही आएंगे। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होगी, तुम्हारे में भी सब धारणा नहीं कर सकते। यह 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो खुशी में भी रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापिस ले जाने के लिए। हम आत्माएं बाबा के साथ फिर से अपने घर जाएंगे। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप।
यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाबा जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलती है। सत्युग में तुमको शांति नहीं है। सत्युग में तुमको शांति भी है और सुख भी है। सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं हैं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में भी शांति है, सुख है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। तुमको तुम शांति, सुख, पवित्रता सब है तुमको। बाबा पूछ रहे हैं, मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम। वहां पतित दुखी होंगे ही नहीं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते। रानी के हार का मिसला देते हैं। अब बाबा कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्यवान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर जाकर मैं यह बनूंगा, यह भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ रहे हो। हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है तो कितनी न खुशी रहनी चाहिए। जितना उच्च पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट सामने है, कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते फिरते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। बाबा कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारियां कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूँ, इसीलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की भी खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। आज की धारणा की विशेष पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन बाप को स्वर्ग बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, तो उससे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल जाता है। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। तो आज की इस विशेष बाबा की महावाक्यों में हमारे खुद के ऊपर बहुत अटेंशन देना है, अपने रजिस्टर को बहुत शुद्ध प्योर पवित्र बनाना है। और विशेष बाबा ने याद के ऊपर भी बताया, याद का चार्ट रखना है। तो आज हम विशेष बाबा की याद में अपनी स्थिति को भी चेक करेंगे, बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल जीवन में लाने का बहुत गहरा अभ्यास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
ढूंढने आए थे राम। जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार। जन्मों जन्म के चक्कर में दिया निज घर को विसार। याद दिलाए शिव समझाए, करो फिर से विचार, सुनो हो